अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द कज़्ज़बू फ़सयअतीहिम अन्बाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलेमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है कुफ़ार जिन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं वो सच वाक़या होंगी। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह शुअरा आयत नंबर 6 पारा नंबर 19 तर्जुमा। उन्होंने झुटलाया तो अब इन पर आया चाहती हैं खबरें उनके ठट्ठा की। इस आय करीमा के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुफ़ार का ज़िक्र किया है, कुफ़ार के झुटलाने का ज़िक्र किया है। कुफ़ार ने जिन बातों को झुटलाया है अनकरीब वो सच साबित होंगी, सच्ची साबित होंगी और उनको इनकी खबर मिल जाएगी। और इस आय करीमा के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बयान किया पस तहकीक झुटलाया उन्होंने, पस अनकरीब आएंगी उनके पास खबरें जो थे साथ इसके वो मजाक उड़ाते, यानी कि कुफ़ार जिस भी दीन इस्लाम की बात का मजाक उड़ाते हैं वो सच साबित होगी और अनकरीब उनको इस बात का पता चल जाएगा। इस आय करीमा के अंदर कुफ़ार को डराया गया है, कुफ़ार को इस आय करीमा के अंदर तंबीह की गई है और उनको समझाया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जो कुरान नाज़ल हुआ ये काफ़र उस कुरान को शेर कहते हैं, उस कुरान को ये झूठा कहते हैं, पिछले लोगों की ये किस्से कहानियाँ कहते हैं, कुरान के मतलब इस तरह की ये बातें करते हैं। तो अनकरीब इन लोगों को हकीकत मालूम हो जाएगी जब ये अजाब को देखेंगे, जब ये दुनिया के अंदर अजाब यानी कि कत्ल वगैरह को देखेंगे या फिर आखिरत के दिन जहन्नम के अजाब को देखेंगे। दुनिया के अंदर इन्होंने बदर के अजाब को देखा, जब ये अजाब को देख लेंगे तो तब उनको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें वाकई सच थीं, वाकई हक थीं, सच्ची थीं और इनको मालूम हो जाएगा और इनको पता चल जाएगा कि इन्होंने जो झुटलाया था दीन इस्लाम को उनका नतीजा ज़ाहिर हो जाएगा। उस वक्त वो मान जाएंगे कि ये चीज़ें वाकई सच हैं, हक हैं और उस वक्त उनको शर्मिंदगी होगी, नदामत होगी, पछतावा होगा, मगर उस वक्त का पछतावा किसी काम का नहीं होगा, उन्हें कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। झुटलाने के नतीजे में उनको अजाब होगा और अजाब भी बहुत सख्त होगा। अजाब इन्हें अपनी गिरफ्त के अंदर ले लेगा, इनको दबोच लेगा, पकड़ लेगा। जिसको वो काफिर नामुमकिन समझते थे, जिस अजाब का वो मजाक उड़ाते थे, जिस अजाब को वो कहते थे कि नहीं आएगा,
वो कहते थे कि जिस अजाब की आप बातें करते हैं उस अजाब को हम पर ले आओ। ये अजाब दुनिया में भी मुमकिन है, यानी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मोमिनों के ज़रिए से कुफ़ार के ऊपर अजाब नाज़िल कर दे और कुफ़ार मारे जाएं, कत्ल हो जाएं, और दुनिया के अंदर उनके ऊपर कोई आफत टूट पड़े जिससे बेपनाह काफर मर जाएं, और आखरत के अंदर भी इनके ऊपर अजाब ही अजाब होगा। जैसे कि दुनिया के अंदर बहुत सी कौमों को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तबाह कर दिया, उनका नाम व निशान ही मिटा दिया, सफ़ा हस्ती से मिट गए, और आखरत में तो इनके लिए कोई छुटकारा नहीं, कोई निजात नहीं। ये वहाँ तो अजाब के अंदर ही मुब्तला रहेंगे। किसी चीज़ का इनकार कर देना, उसको ना मानना, ये छोटा जुर्म है, और किसी चीज़ का इनकार करके और उसका मजाक उड़ाना ये बड़ा जुर्म है। मिसाल के तौर पर कोई औरत पर्दा नहीं करती, ये उसका जुर्म है, और अब ये औरत किसी ऐसी मुसलमान औरत का मजाक उड़ाती है जो पर्दा करती है, तो ये डबल मुजरम है। एक तो ये खुद पर्दा नहीं करती, और दूसरा जो मुसलमान औरत पर्दा करती है उसका मजाक उड़ाती है, उसका दिल दुखाती है, तो ये दोहरी गुनाहगार हुई। तो इसी तरह किसी चीज़ का मजाक उड़ाना ये बड़ा गुनाह है, बड़ा जुर्म है। अन करीब उनको इल्म हो जाएगा, जो कुछ उन्होंने झुटलाया तो वो अन करीब वो सच्चा साबित हो जाएगा, वो हक साबित होगा, और वो उस बात को मान जाएंगे। जैसे कि दुनिया के अंदर कुफार के ऊपर बदर के दिन अजाब आया, और क़यामत के दिन उनके ऊपर अजाब आएगा। अजाब को वो देख लेंगे, उनको अपनी हकीकत मालूम हो जाएगी, उन्हें अपने झुटलाने पर नदामत होगी, उन्हें हक बात पता चल जाएगी कि उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूल को झुटलाया, उन्होंने कुरान मजीद को झुटलाया, इनको नहीं माना और इनके मुनकर रहे, और इनको इनकी सज़ा पूरी पूरी दी जाएगी, इसमें कमी नहीं होगी, और हकीकत हाल उनको मालूम हो जाएगी। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक तो कुरान को झुटलाया, और फिर कुरान को झुटलाने के बाद कुरान का मजाक उड़ाया। आज दुनिया के अंदर जो काफिर हैं वो एक तो दीन इस्लाम को मानते नहीं, और दूसरा वो दीन इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, दीन इस्लाम के शायर का मजाक उड़ाते हैं। मिसाल के तौर पर पर्दे का मजाक उड़ाते हैं, तो कल बरोज़े क़यामत उनके पास सारी खबरें आ जाएंगी, सारी बातें सच साबित हो जाएंगी। कुरान उन्हें साबित हो जाएगा कि यह सच्ची किताब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सच साबित हो जाएंगी, फिर उन्हें पता चल जाएगा, तो उन पर हकीकत हाल सूरज की तरह मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी, और वो उस बात को उस वक्त मान जाएंगे, दिल से भी, ज़ुबान से भी, जहन से भी मान जाएंगे। मगर और वो ख्वाहिश करेंगे कि काश दोबारा ज़िंदगी मिल जाए, हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, मगर उनके साथ ऐसा नहीं किया जाएगा, और उन्हें दोज़ख में दायमी तौर पर रखा जाएगा। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए, और इस्लाम के ऊपर हमें ज़िंदा रखे, और ईमान के ऊपर हमें मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।